हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपनी यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज का जो इंग्लिश का एक नया सेशन लेके आए हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे टेंस के चार्ट के बारे में। जो ये टेंस का चार्ट है इसी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट में, जैसे जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और हम इसी से ही कॉम्प्रिहेंशन को या कहीं पर हमें ट्रांसलेशन करना हो तो हम इसी के माध्यम से सीख पाएंगे। तो हम लोग जानेंगे इसमें कि प्रेजेंट के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से टेंस के 3 भेद? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट के भी 4 भेद होते हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अर्थात उसको हम समझेंगे तो ICPP के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान करेंगे कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैसे पहचान करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैसे पहचान करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमने बताया था कल, जहाँ जिस वाक्य के क्रिया के अंत में है, हूँ, हैं इत्यादि शब्द आता है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में है, हूँ, हैं इत्यादि शब्द आता है, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आता है, ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या जिस वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गी, गे आता, ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज इस टेंस के चार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेम बेस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन सब के बारे में हम सीखेंगे। हम इसी में सीखने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम लोग कहीं पर सेंटेंस देखेंगे तो उसका ऐसे पहचानेंगे कैसा सेंटेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रेजेंट, ये हम चार्ट बनाए, चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यह हम लोग जान जाएंगे कि चुटकी भर में मात्र 15 मिनट के अंतर्गत पूरी आप टेंस को समझ जाएंगे, किसकी कौन सी पहचान है, किसकी कौन सी सहायक क्रिया है। तो आइए हम लोग सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहली पहचान होती है ता, ती, ते। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है या ते है, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या पहचान है? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया होती है डू या डज। क्या होती है? डू या डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। क्या? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा काम का कॉन्टिन्यूअस होना पाया जाए, काम का कॉन्टिन्यूअस होना पाया जाए, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी जो सहायक क्रिया होती इज, एम, आर। ये चीज़ अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुटकियों में सॉल्व होगा। बिना इस चार्ट के आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप समझ ही नहीं पाएंगे, अर्थात सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रहा है, रही है, रहे हैं, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी जो इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका लिया है, साथ ही साथ जो कार्य हो वो पूर्ण हो चुका हो। क्या हो? पूर्ण हो चुका हो, ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्या है? जिस प्रकार से एक सांप बीन बजाता है, सेम उसी प्रकार से आप इसमें अगर बीन जोड़ देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बन जाएगी। इसका क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिर्फ अंतर इतना ही है कि इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वहाँ पर टाइम को डिनोट कर दिया जाता है। इसकी सहायक पहचान होता है रहा, रही, रहे के साथ साथ समय दिया गया हो, और समय जो दिया गया हो उसके साथ साथ वर्ब की ऐसी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म लगती है, ठीक ना।
अर्थात आईएनजी फॉर्म लगती है। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ता, था, ती, थी, ते, थे या गया, गई, गए इत्यादि शब्द आता है तो ऐसे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। इसकी सहायक क्रिया होती है डिड। हमेशा इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट कंटिन्यूअस का है चुका है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसकी सहायक क्रिया है वाज या वर। इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे, साथ ही साथ इसमें कार्य का भी पूर्ण होना पाया जाता है। इसकी सहायक क्रिया होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ में होता है, इसमें भी यही होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, साथ ही साथ इसमें टाइम दिया होगा। इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सेम सिचुएशन है फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर में गा, गी, गे के साथ इसमें कार्य जो होता है गा, गी, गे हो, इसकी सहायक क्रिया होगी शैल या विल। हम पहचान कैसे करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान जिस वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गी, गे आए तो ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी जो सहायक क्रिया होती है वह होती है शैल या विल। क्या होती है? शैल या विल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है शैल बी या विल बी। क्या? शैल बी या विल बी। इसमें शैल बी या विल बी, इसमें भी कार्य का लगातार होना पाया जाता है। इसकी सहायक क्रिया होती है शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के साथ साथ इसमें भी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। जब कार्य का पूर्ण होना पाया जाएगा तो इसमें शैल है, विल है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद इसका भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो भी होगा उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ इसमें भी टाइम दिया होगा। क्या दिया होगा? टाइम। टाइम जो होगा वो सिंस और फार होगा। निश्चित टाइम के लिए सिंस, अनिश्चित टाइम के लिए फार का प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे। और देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जितने भी कंटिन्यूअस है सिर्फ आपको ये ध्यान देना है, मात्र सिर्फ एक टेंस आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब आपको आसानी से याद हो जाएगा। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो, या चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो, तीनों के वर्ब हमेशा जो है अगर कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो, चाहे वह पास्ट कंटिन्यूअस का हो, चाहे वह फ्यूचर। देखिए यहाँ पर सब में V4 यूज किया गया। क्या? V4 इसमें भी, V4 इसमें भी, V4 इसमें भी। और देखिए परफेक्ट में सबके परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें देखेंगे आप, इसमें हमेशा भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसमें भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसमें भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया गया है। सिर्फ आपको ये सहायक क्रिया याद कर लेनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डू डज, कंटिन्यूअस का इज एम आर, परफेक्ट का हैज है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज है, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कंटिन्यूअस का डिड, इंडेफिनिट का डिड, कंटिन्यूअस का वाज या वर, परफेक्ट का हैड और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हैड बीन। क्या? हैड बीन। और फ्यूचर को उसी प्रकार से शैल विल, शैल बी, विल बी, शैल है, विल है, शैल है, बीन, विल है, विल है, बीन। ये जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप किसी भी तरीके से एक्टिव पैसिव को सॉल्व नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है, बिना इसके हम एक्टिव पैसिव को पढ़ना या डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये भी जो टॉपिक है, जो टेंस का ये डायग्राम है, इसको आप लोग पढ़िए खूब मेहनत से, तभी आपका कवर हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर बोलेंगे कि जो डूबेगा इंग्लिश की मस्ती में 4 चांद लगेगा उसकी मस्ती में। जय हिंद।